नाज़रीन, मरीम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर पहुंच चुकी हैं और उनका आज एक साइजेबल और एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया गया है। जबकि दूसरी जानब आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी सोशल मीडिया था वो मुसलसल ट्रोलिंग कर रहा था इस चीज़ के ऊपर कि रश नहीं है, अवाम वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, लोग नहीं पहुँच सके। और कईयों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जी बंदे अगर कम है तो ज़मान पार्क से चले जाते। लेकिन इसको बगैर किसी इबहाम के एक बेहतरीन इस्तकबाल कहा जा सकता है। ये तो नहीं कि कोई तारीख पलट गई है या कोई मरीम नवाज शरीफ साहबा के इस्तकबाल ने कोई तारीख जो है बदल कर रख दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बेहतरीन इस्तकबाल आप उसको ज़रूर कह सकते हैं। लाहौर की जो क़यादत है उन्होंने, और ख़ास तौर पर जो पंजाब से मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जो थे वो वहाँ पर पहुँचे थे, तो ये एक अच्छा इस्तकबाल इसको आप कहेंगे। दूसरी जानब उन्होंने जो तकरीर की है, ये नाज़रीन एक बिल्कुल वाज़ेह इशारा है कि वो आगे इंतहाई अग्रेसिवली जो है वो आवाम के सामने अपना जो मुद्दा है वो रखने जा रही हैं। और ख़ास तौर पर उनकी वो बात कि जी मियां नवाज शरीफ के साथ इस तरह किया गया कि उनको हर दफ़ा उनको जो सज़ा मिली वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मिली कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो था उसको जो है लोगों ने देखा कि ये पाकिस्तान क्यों तरक्की कर रहा है, तो उनके ख़िलाफ़ साजिशें की। और उन साजिशों के नतीजे में मियां नवाज शरीफ को 2 दफ़ा जो है इक़्तिदार से अलग किया गया। बहरहाल उनका जो एक स्टाइल और उनका जो एक मुझे जो नज़र जो चीज़ आई है वो यही है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर अब आकर खेलेंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि उनके बाकायदा नाम लेकर जो भी इस सारी इस कंस्पिरेसी में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने भी मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टने में और ख़ास तौर पर पनामा केस को सामने लाने में किरदार अदा किया था, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि जस्टिस साकिब निसार हैं, जनरल फैज़ हमीद थे, और इवन दैन जनरल बाजवा को भी अब इसमें जो है वो लाया जाएगा। और मरीम नवाज़ ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपनी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक लाइन जो है वो सेट कर ली है। नाज़रीन, ये एक मेरे ख़्याल में मुल्क में ये एक अच्छी चीज़ है। अब पंजाब में कम अज़ कम ये ज़रूर होगा कि मुकाबला देखने को मिलेगा। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने मूवमेंट की है या किसी भी तरह से आवाम को इंगेज किया है, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो असल ताकत, जो बैकबोन है, वो मरीम नवाज़ ही हैं। और वो सामने खुल कर आई हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान को ना सिर्फ ललकारा है बल्कि तमाम तर जिसे कहते हैं कि जो पंजाब के पूरे रिज़ल्ट्स हैं उनके ऊपर वो हावी रही है। चाहे जाए कि रिज़ल्ट्स इतने बेहतर ज़िमनी इलेक्शंस में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले ये जो हालिया ज़िमनी इलेक्शंस हैं उससे पहले जब भी पीटीआई की जो हुकूमत थी, जब वफाक में जितने भी इलेक्शंस हुए तमाम के तमाम जो थे वो तकरीबन 99% जो थी मुस्लिम लीग नून जीती थी। और मुस्लिम लीग नून के जीतने की वाहद वजह मरीम नवाज़ थी। अब सबसे बड़ी जो इस वक्त मरीम नवाज़ के लिए जो चैलेंज होगा वो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो होगी, क्योंकि अवाम ये कभी भी नहीं देखती कि किसने क्या किया और किसकी वजह से, किसके कारण ये सारा कुछ भुगता जा रहा है। अवाम सिर्फ ये देखती है कि मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत किसकी है। क्योंकि आपका हनीमून पीरियड 3 महीने का, 4 महीने का तो हो सकता है, लेकिन इस हुकूमत को, वफाक को संभाले हुए तकरीबन 9 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। तो 9 माह में तो नाज़रीन कोई भी मेरे ख्याल में बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं नहीं, मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत को जो है कोई दोष नहीं दिया जा सकता। मुकम्मल तौर पर हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार है अब, और उसको चाहिए था कि इस पूरे 9 महीने 10 महीने के अंदर अपने मुल्क के हालात को बेहतर करती। लेकिन बदकिस्मती से डार साहब जो थे वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए। और अभी जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा है, आप देखेंगे कि फरवरी के महीने से जो IMF के जो ज़ेर असर हम मुकम्मल तौर पर उनकी शराइत मानने जा रहे हैं, तो उसमें मुल्क में एक बार फिर महंगाई का सैलाब आएगा। बहरहाल आज का जो मरीम नवाज़ का पाकिस्तान में पहुँचना है, मरीम नवाज़ की जो आज की आमद है वो इसलिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। नाज़रीन, जैसे मैं आपसे मुसलसल बात कर रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं अब ये एक तयशुदा अमल है। हाँ, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी एजेंसियाँ, बहुत सारे लोग ये चाह ज़रूर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन हों, इलेक्शन जो है ये मुलतवी हो जाएं, और इलेक्शंस का कोई भी जो है वो मुल्क में जो भी इलेक्शन हो वो इकट्ठे हों। लेकिन ऐसा होना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि कानून में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। आप मुल्क में अगर माशी एमरजेंसी लगाते हैं, हाँ एक सूरत है कि आप एमरजेंसी का नफाज कर दें। एमरजेंसी का नफाज भी किसी न किसी
ٹھوس وجوہات کے اوپر ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا دل چاہا ہے تو آپ نے معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا. تو ایسا جو عمل ہوگا وہ عوام میں مزید پاکستان تحریک انصاف کے حق میں محبت اور اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفرتیں لے کر آئے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروائے اور محنت کر کے اس میں جیتے اور جیت کے پھر اپنی حکومت بنائے. اگر عمران خان صاحب جیتتے ہیں تو پھر ان کے اقتدار ان کے حوالے کیا جائے, اور اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ اپنی پالیسیز کو آگے لے کر چلیں. لیکن عوام کو اپنا حق رائے دہی ہر صورت میں ان کو ملنا چاہیے. اگر عوام دیکھیں, اگر عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہیں تو میرے نہیں خیال کہ عوام کو اس کے حق سے روکا جائے, یا عوام کی جو ایک رائے ہے یا عوام کا ایک جو فیصلہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا جو قدغنیں لگائی جائیں. کیونکہ اس طرح اگر عمران خان صاحب دوبارہ پہلے کی طرح, پہلے بھی انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا تھا, اور اب بھی اگر پرفارم نہ کیا تو کم از کم عوام کو احساس ضرور ہوگا پھر کہ ان کی جو چوائس تھی وہ غلط تھی. بہرحال ایک اب مقابلے کی فضا بن گئی ہے, اور پنجاب میں بہت جلد آپ ایک نئی مسلم لیگ نون دیکھیں گے جو کہ انتہائی اگریسو ہوگی. جس طرح کا بیانیہ عمران خان صاحب اڈاپٹ کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالی مجھے لگ رہا ہے جو آج کی جو ٹون ہے وہ دیکھتے ہوئے تو پھر مجھے یہ کنفرم ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی مزید اگریسولی جو ہو کر مسلم لیگ نون جو ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں آئے گی. اور مریم نواز جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بیک بون ہے, تو آگے آنے والے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر تمام تر جو فیصلے ہیں, جو ایم پی اے کی ٹکٹس کے معاملات ہیں, یہ تمام کا تمام عمل اب سنگل ہینڈلی مریم نواز اس کو ڈیل کریں گی, اور جو ان کو بہتر لگے گا وہی کینڈیڈیٹ ایم پی اے شپ میں سامنے آئے گا. بہرحال کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.